हरे कृष्णा। हम लोग प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। चैप्टर का जो टाइटल है फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज सुख का सीधा मार्ग, नो वे टू हैप्पीनेस। तो हम देखते हैं कि इस जगत में हम कुछ भी कर रहे हैं या लोग कुछ भी कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? वो सुख के लिए कर रहे हैं, वो हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। बट इस जगत में जो हमें सुख मिलता है दैट इज कंटामिनेटेड, उसमें कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन है, कुछ ना कुछ मिक्सअप है दुख का। कंप्लीटली या परमानेंटली सुख, परमानेंट हैप्पीनेस हमें नहीं मिलती है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, हम कुछ खरीद रहे हैं तो वो चीज कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएगी या हमें पसंद नहीं आएगी, हम बोर हो जाएंगे, कुछ ना कुछ उसका हो जाएगा। सिमिलरली सेम सिचुएशन हम अलग अलग चीजों पे, सभी चीजों पे ऑलमोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वर्ल्ड में हमें, मटेरियल वर्ल्ड में, इन इन मटीरियलिस्टिक साइंसेस से हमें जो सुख मिल रहा है दैट इज नॉट टेम्परेरी, सॉरी दैट इज नॉट परमानेंट, दैट इज बेसिकली टेम्परेरी। ठीक है। और फिर प्रभुपाद जी ने बोला था कि जो सुख फील होता है हमें, वो किसके माध्यम से होता है, किसके थ्रू होता है? सेंसेस के थ्रू। अगर किसी चीज में सेंसेस नहीं है तो वो सुख को फील नहीं कर सकता। एग्जाम्पल पत्थर का लिया गया था, पत्थर में सेंसेस नहीं होते तो उसे गर्म ठंडा कुछ फील नहीं होता। ठीक है। तो हमने ये सीखा था कि सेंसेस होने चाहिए तब हम सुख को फील कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी चेतना की, कि हम देखते हैं अगर कोई पेड़ है तो पेड़ का जो सुख का लेवल है वो अलग होगा, एनिमल लेवल पे अलग होगा, और ह्यूमन में भी हर लोग अलग अलग चीज को सुख मानते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम कुछ लोग एसी को बहुत प्रेफरेंस दे रहे होंगे, जो मैं आज के मौसम की बात कर रही हूँ। कुछ लोगों को पूरी रात चलाना होगा, कुछ को 2 घंटा 3 घंटा चलाना होगा, कुछ को चलाना ही नहीं होगा। तो अलग अलग हम लेवल देख सकते हैं। ठीक है। और अ, उसमें बात की गई थी कि जिसकी जितनी ज्यादा कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी वो उतना दिव्य सुख का अनुभव कर पाएगा। जैसे हमने बात की थी कि कुछ लोगों को हम देखते हैं कि शराब पीने में, ड्रिंक करने में बहुत सुख फील होता है। अब वो सुख काय का सुख है कि जिसमें, जिससे आपको पता है ऑलरेडी, यू नो, कि उससे लेने से आपका बॉडी खराब हो सकता है, वो चीज अच्छी नहीं है, तभी आप छुपाते हो। उससे आपका बॉडी खराब हो रहा है, आपका हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। जो बेसिकली बना हुआ भी बहुत खराब चीजों से बना होता है, फिर भी इसको ले रहे हो और वो उसको सुख मान रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली डल कॉन्शियसनेस। वही जिसकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है वो क्या करेगा? वो सिर्फ सात्विक चीजें लेगा। जिसकी कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाती है, दिव्य होने लगती है, वो सिर्फ प्रसाद ही पाएगा। तो हम देखते हैं जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप होती जाती है वैसे वैसे हमारा सुख का लेवल अच्छा होता जाता है। सुख हम डेप्थ, मतलब निम्न लेवल का, लो लेवल का सुख नहीं करते हम अनुभव, फिर हम हाई लेवल का सुख अनुभव कर पाते हैं। तो बेसिकली अभी हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, इन मटेरियल साइंसेस से बहुत लो लेवल सुख हमें मिलता है, जिसको हम बोलना चाहिए सो कॉल्ड सुख हमें मिल रहा है। लेकिन उसमें सुख की क्वांटिटी कम होती है, दुख की क्वांटिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान जॉब कर रहा है, उसको 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है। ठीक है। तो उस 1 लाख को अर्न करने के लिए उसको पूरे मंथ जो मेहनत करनी पड़ रही है, वो दुख ज्यादा है एज कंपेरिजन जो 1 लाख रुपए आने वाले। जब वो 1 लाख रुपए आते हैं तो उसे 2 मिनट की खुशी हो सकती है, बट फिर यहाँ खर्चा गया, वहां खर्चा गया, वहां गया, 15 दिन बाद खाली कुछ नहीं बचा है। ठीक है। तो उसको अर्न करने में दुख ज्यादा में आता है सुख से ज्यादा। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी सुख है, सो कॉल्ड सुख, वो दुख ज्यादा मिश्रित है। और 3 पॉइंट हमने पढ़े कि एक तो टेम्परेरी है, एक मिश्रित है, दूसरा इंद्रियों से अनुभव होता है, यानी कि सेंसेस होने चाहिए तब हम सुख सुख को फील कर पाते हैं। चौथा, जितनी अच्छी कॉन्शियसनेस होगी उतना हम हाई लेवल का सुख 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 फील कर सकते हैं। ठीक है। इतनी बात हमने की थी। फिर हमने बात करी थी, कल हमने यहाँ तक छोड़ा था कि सच्चा सुख क्या है, परमानेंट हैप्पीनेस क्या है। तो वो आज भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलेंगे, जो भगवत गीता में बताएंगे। ये वर्ड गलत लिख गया है तो उसको इग्नोर करना। ठीक है। जब हम रिसाइट करेंगे तो ये वर्ड आपको नहीं करना। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्पथा सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्पथा। तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, ये बता रहे हैं सच्चा सुख क्या है। सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। ये जो सच्चा सुख है वो सुख ऐसा है जिसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं है, दुख का बिल्कुल भी मिक्सचर नहीं है, बिल्कुल प्योर परमानेंट हैप्पीनेस है वो सुख। वो सुख कैसे फील होगा? वो सुख हमें आएगा बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, जब हमारी इंद्रियां जो है वो दिव्य होने लगी। ठीक है, अभी हमारी इंद्रियां भौतिक इंद्रियां हैं, मटेरियलिस्टिक ऑर्गन्स हैं। जब हमारी इंद्रियां दिव्य होती है जाती हैं थ्रू भक्ति, यानी कि जब हम श्रवण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजन वंदन करते हैं, तब हमारी इंद्रियां जो है वो प्योर होती जाती है। जैसे कि हम अभी अभी जिस स्टेज पर हम हैं उसी स्टेज की बात करते हैं। हम लोगों को अलग अलग टाइम आए हुए हो गया है भक्ति में आए हुए, किसी को हो सकता है 2 महीने हुए हो, किसी को 1 ईयर हो गया हो, अलग अलग टाइम हो गया मैं आए हुए। तो जितना टाइम हो गया है, जिस दिन से हमने स्टार्ट किया था उस दिन से हम आज का कंपैरिजन करें तो हम देख सकते हैं हमारी कुछ सेंसेस, हमारे जो है प्योर कॉन्शियसनेस हुई है हमारी। ठीक है, जैसे कि जैसे हम बात करें जन्माष्टमी पर हम लोगों ने रात को अराउंड 11-11:30 तक हमने क्लास ली थी, और फ्रॉम 8:45। ठीक है, 8:45 टू हमने 11:30 तक क्लास ली। अब ये क्लास कुछ ऐसी क्लास नहीं थी जिसमें आपको कुछ पढ़ाई में मार्क्स ज्यादा आने वाले हो, या आपकी जॉब अच्छी लगने वाली हो, या आपको कुछ और मेरी तरफ से गिफ्ट मिल रहा हो, या आपकी तरफ से मुझे कुछ मिल रहा हो, कुछ भी नहीं था। राइट? फिर भी हम सुन रहे थे, क्यों? क्यों सुन रहे थे हम? ऊपर से हमारा नेट खर्च हो रहा है, हमें कैमरा ऑन करके बैठना पड़ रहा है, सीधे बैठना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। उस टाइम हम और कुछ कर सकते थे, वो छोड़ना पड़ रहा है हमें, तो फिर भी हम सुन रहे हैं। तो दैट मीन्स समथिंग स्पेशल टेस्ट है जो हमें मिल रहा है। ठीक है, इस स्पेशल टेस्ट को, इस सुख को एक्चुअली वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसको जस्ट फील किया जा सकता है कि कुछ का कुछ। अब हम इतने शुद्ध नहीं हुए कि हम लगातार 24 घंटे बैठ के कथा सुन पा रहे हैं डेली, इतने नहीं हुए, लेकिन कुछ हुए हैं कि तभी हम सुन रहे हैं। और वो जो टेस्ट ऐसा है, कुछ ना कुछ अच्छा है जो हम मिस नहीं करना चाहते कथा। ठीक है, हम मिस नहीं करना चाहते। जैसे तुम्हारी बात करूँ, एग्जाम थे, अब हम बीच में ये चेक करने आ गई कि कुछ और तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ानी है। ठीक है, तो मैं वो उसमें कुछ खराब बात नहीं है, इट इज गुड कि आप ये देख रहे हो कि हमारा कुछ मिस नहीं हो जाए। दैट मीन्स हमें कुछ ना कुछ टेस्ट आ रहा है कि हम मिस नहीं करना चाहते। तो यही बात की जा रही है कि जो ये सुख है, जो परमा, और ये हैप्पीनेस ऐसी नहीं है, इसको कोई दुख का मिक्सचर नहीं है, कोई दुख नहीं आ रहा है कि कुछ आपको कुछ करना पड़ रहा हो इसकी वजह से, नहीं। ये सुख ऐसा है जो सच्चा सुख है, और दिस इज परमानेंट हैप्पीनेस। और इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, दैट इज ऑल्सो परमानेंट। मतलब जो भक्ति मिल रही है वो परमानेंट है, वो कभी खत्म नहीं होती। बाकी चीजों का कर्म है, कुछ अच्छा आपने किया किसी को, फॉर एग्जाम्पल आपने प्याऊ बनवा दी, मतलब प्याऊ इन द सेंस पानी जो दिया जाता है ना, वो करवा दिया, तो वो जितना पुण्य आपने किया तो उसका फल आपको मिल जाएगा, उसके बाद खत्म। लेकिन भक्ति के केस में ऐसा भी नहीं होता है कि खत्म हो जाता है, वो इटर्नल रूप से आपके अकाउंट में आ गया बैलेंस, वो खत्म नहीं होता है कभी। कभी भी उसका नाश नहीं होता है, नेहा अभिक्रम नाशोस्ति। भगवान ने भगवत गीता में कहा कभी भी उस भक्ति का नाश नहीं होता है, एक बार बीज चला गया है, आगे वो रिजल्ट आएगा ही, उस बीज का, उस सीड का प्लांट बनेगा ही, वो ग्रो होना ही है। ठीक है, तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि उस दिन जिसने भी क्लास ली थी वो क्यों ली थी। और कुछ बच्चे तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब कुछ ही दिन हुए तो इतनी लंबी क्लास लेते हुए स्टिल उन्होंने ली, क्यों ली? और जब मेरी उनसे बाद में बात हुई तो वो उनसे जब मेरे को रिवर्ट मिला कि अगर और कंटिन्यू चलती तो वो और भी लेते उससे। कुछ लोगों को नींद आ रही थी, उन्होंने कैमरा ऑफ कर दिया था, बट कुछ लोगों को नहीं आ रही थी। ठीक है। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि कुछ ना कुछ टेस्ट था, कुछ ना कुछ और टेस्ट हमें नहीं मिल रहा है कि हमारे गूज बम्स आ रहे हो, हमें रोना आ रहा हो भगवान के लिए, वो चीज नहीं है। बट फिर भी
स्टिल कुछ ना कुछ टेस्ट था जो हम सुन रहे हैं, और स्टिल कुछ टेस्ट है जो हम आज भी आ रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं, राइट। तो वो जो सुख है दैट इज परमानेंट हैप्पीनेस, जिसमें कुछ भी एल्डरटेशन नहीं है, जिसमें कुछ भी दुख का मिक्सचर नहीं है, और ये सुख होता है हमें फील शुद्ध इंद्रियों से। हमारी इंद्रियां शुद्ध किससे होती हैं? हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं भक्ति से। तो इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी हमें एक साइंटिफिक इक्वेशन दे रहे हैं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी है हमें, जिसको आप बहुत क्लियरली समझ सकते हो। कि देखो, सबसे पहले प्रभुपाद जी ने कहा सुख का अनुभव होता है इंद्रियों से। उसके बाद का, जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस होगी उतना अच्छा अनुभव वो फील करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस के लिए हमें इंद्रियों का यूज करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इंद्रियों का यूज करके हम अपनी कॉन्शियसनेस अच्छी कर सकते हैं और अच्छा सुख फील कर सकते हैं। अब इंद्रियों को शुद्ध कैसे करना है? भक्ति करके। सो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जैसा भी समझे, पॉइंट ये है, क्लैरिफिकेशन पॉइंट ये है, कुछ समझ में आया हो नहीं आया हो, बस इतना समझ लो कि हमें भक्ति करनी है। ठीक है, फिर भक्ति करने से एक जो इक्वेशन बनती है ना, उसको इक्वेशन टाइप को बना लो कि भक्ति करनी है। उसके बाद एरो बनाओ, उससे क्या होगा? सेंसेस जो होंगे वो प्यूरिफाई होंगे। फिर एक एरो बना दो, उससे क्या होगा? हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप होगी, वी विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, और फिर हमें हाईएस्ट हैप्पीनेस या परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। तो दिस इज बेसिकली साइंटिफिक इक्वेशन। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति जो है ये सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, एक साइंस है। ठीक है, इसको जो भी अप्लाई करेगा वो सबके साथ ऐसी होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ हो गया, मैं यहाँ नाम जानकर नहीं ले रही, ऐसा नहीं है तुम्हारे साथ हो गया तुम्हारे साथ नहीं हुआ, जिसका कैमरा ऑफ है उसका साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो भी फॉलो कर रहा है वो हो गई, वो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या कही जा रही है? और फिर भगवान क्या कह रहे हैं? वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तद्वता। एक बार जो उसमें स्थित हो गया, स्टेबल हो गया, वो फिर हट नहीं पाता। तो छोड़ना डिफिकल्ट है भक्ति को, वो फिर मुझे अच्छी तरह समझ जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इक्वेशन क्या आई है कि भक्ति करनी है, भक्ति से सेंस प्यूरिफाई होंगे, वी विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, एंड देन विल रियलाइज द परमानेंट हैप्पीनेस और हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। इज इट क्लियर रिद्धि? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, आयुषी? ठीक। ट्रांसलेशन, उस परमानंद की स्थिति में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। तो ये वही हिंदी है, थोड़ा हिंदी देखने में टफ लगता है नो, पर जो समझा रही हूँ उसी को समझिए। उस परम आनंद मतलब परम आनंद जो हमें हाईएस्ट आनंद मिल रहा है, जो आनंद इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं फील किया जा सकता, इन मटीरियलिस्टिक सेंसेस से फील नहीं किया जाता। हमें भक्ति करनी होगी, शुद्ध होगी, तब हम फील कर सकते हैं। उसमें वो अनंत मतलब क्वांटिटी भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतना दिव्य सुख मिलता है। यहाँ तो हमें हल्की सी एक ग्लांस मिल रही है, एक झलक मिल रही है सुख की, कि हम लेक्चर क्यों ले रहे हैं या हम चैंटिंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें चैंटिंग में टेस्ट नहीं आ रहा है, एक दिन छोड़ के देख लो, क्या आप छोड़ पाएंगे? तो घबराहट शुरू हो जाएगी। इट इज फॉर श्योर, छोड़ नहीं सकते हम एक दिन, भले टेस्ट नहीं आ रहा बट हम छोड़ नहीं सकते फॉर श्योर। समथिंग इज मिसिंग। क्या होगा भाई? घबराहट स्टार्ट हो जाती है, आज की कैंटिंग रहेगा, ये 12 बजने वाले हैं रात के। अगर किसी के साथ ये हो रहा है तो 12 बज रहे हैं तो, ऑल दो होना सुबह चाहिए, बट स्टिल अगर हो रहा है तो, ठीक है, तो घबराहट स्टार्ट हो जाती है। तो दैट मीन्स वो टेस्ट है ना, वही तो टेस्ट है, तभी तो आप नहीं छोड़ पा रहे हो। अगर आपकी कॉलेज की क्लास में सो जाती कोई टेंशन होती है? अटेंडेंस नहीं हो तो बहुत से तो जाए भी नहीं। एग्जैक्टली exactly. बट यहाँ तो अटेंडेंस भी नहीं हो रही। हाँ, एक आध बार मैं टोक देती हूँ, इट इज माई राइट। ठीक है, चाहे किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे, बट इट इज माई राइट। बट स्टिल अगर मिस करना चाहते तो नहीं आते, बेशरम बन जाते हैं हम चीजों में। बट अगर सुनना चाहते हैं तभी हम आ रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ टेस्ट हमें मिल रहा है। आगे चलिए। यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है।
पशुओं के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि देखो, अब उसी बात को कंटिन्यू किया जा रहा है। पशुओं की कॉन्शियसनेस डल होती है, तो वो सुख का अनुभव फील नहीं कर सकते जो एक मानव करता है। ठीक है। अब मानव, आज का मानव बेसिकली क्या है, टू लेग्ड एनिमल हो गया है, जो सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन को सुख मानता है। उस सुख को एक जानवर को भी उतना ही सुख मिलता है जितना हमें मिलता है। तो हमें अपनी जो बुद्धि है उसका यूज करना चाहिए कि हमें मानव फॉर्म जो मिला है वो हमें स्पेशल फॉर्म क्या है, क्या उससे हम ऐसा स्पेशल कर सकते हैं जो ह्यूमन नहीं कर सकते। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बेड बनवा लिया, बहुत अच्छी मशीन घर में लिया है, आपकी लाइफ इजी हो गई, बहुत अच्छा अच्छा फील कर रहे हो आप, अच्छी डाइनिंग पे खा रहे हो उसको आप सुख मान रहे हो, अच्छे बेड पे सो रहे हो उसको आप सुख मान रहे हो। ठीक है, वेदर कंडीशन को अपने रूम के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर ले रहे हो, उसको सुख मान रहे हो। बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट, नींद आपको भी इतनी आती है, ज्यादा ठंड से, एसी में भी ज्यादा ठंड से आपकी नींद खुलेगी, बिल आएगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपके साथ हो जाएंगी, क्योंकि दुख ज्यादा आएगा, सुख कम आएगा। तो हम जो स्पेशल ह्यूमन लाइफ हमें जिसके लिए मिला है वो हम नहीं करते, और वो किस लिए मिला है, भक्ति करने के लिए। सिर्फ भक्ति एक ऐसा है जो हम कर सकते हैं और परम सुख का अनुभव कर सकते हैं। एक बंदर चाहे कहीं का भी हो, बट वो कथा को नहीं समझ सकता है, वो चैंटिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ह्यूमन कर सकता है, उसका हमें यूज करना चाहिए, तब हम परम सुख का फील कर पाएंगे। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आप खुद ही फील कर रहे हो कि आप कथा में क्यों आ, दैट्स इट, राइट। चलिए आगे चलते, अब वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट। एक मृत व्यक्ति के भी हाथ, पैर, आंख, नाक आदि सब इंद्रियां होती हैं, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता है, ऐसा क्यों? अच्छा, अब यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें डायरेक्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली सुख फील कौन करता है। ठीक है, पहले सेक्शन में हमें ये बताया गया कि इंद्रियों के थ्रू हम फील करते हैं। अब डेड बॉडी की भी इंद्रियां हैं भाई, जो आंख, नाक, हाथ, कान सब चीजें थी, वो तो डेड बॉडी भी के भी है। तो इंद्रियां तो बॉडी के पास अभी भी है, फिर वो फील क्यों नहीं करता है? कभी भी डेड बॉडी को आप गर्म पानी से कोई डालेगा नहीं, बट डालो तो क्या वो कभी चिल्लाएगा? अच्छा, आग लगाई जाती है, उनको अग्नि दी जाती है, तो क्या उन्हें गर्म फील होता है? चीखते हैं कि मुझे नहीं दो? नहीं ना। तो भाई इंद्रियां तो है, फिर क्यों नहीं फील हो रहा? दैट मीन्स समथिंग, कुछ और है जो अनुभव करता है, कुछ और है उस बॉडी के अंदर जो सुख और दुख को फील करता है। सिर्फ सेंसेस फील नहीं करते, क्योंकि सेंसेस तो डेड बॉडी के भी हैं। तो उसको जब अग्नि दी जाती है तो वो चीखता क्यों नहीं है? क्यों उसे गर्म ठंडा, वो हिलता भी नहीं है, क्यों नहीं होता? दैट मीन्स समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ अंदर है जो फील कर रहा है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं। देख क्यों नहीं पा रहे हैं हम? क्योंकि मटीरियल सेंसेस है। तो उन्हीं सेंसेस को हमें दिव्य करना है, तब हम चीजें एज इट इज या यथारूप में देख पाएंगे। यस, तब हम चीजों को यथारूप में देख पाएंगे। तो वो क्या है अंदर, वो देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुख अनुभव करने वाली चेतना शक्ति उस शरीर से लुप्त हो चुकी है, और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची होती है। मतलब जो मेन था, चेतना, आत्मा, वो ही चली गई, सोल ही चली गई, तो उसमें कुछ मतलब नहीं है। तो बेसिकली फील कौन करता है? सोल, यानी कि हम फील करते हैं, सोल फील करता है थ्रू सेंसेस, सेंसेस के थ्रू फील करता है, बट करता कौन है? सोल। गॉट इट? क्योंकि इंद्रियां तो डेड बॉडी की भी है, लेकिन उससे कुछ फील नहीं होता, बिकॉज उसमें से सोल चला गया। आप देखते हो, देखा हो अगर आपने कभी भी किसी का भी देखा हो, जो जीवित है उसकी आंखों में चमक होती है। ठीक है, बट जैसे बिल्कुल विद इन अ सेकेंड, जैसे अगर डेथ होती है, ये शरीर छूटता है, तो वो चमक चली जाती है। आंखें हैं बट चमक चली जाएगी, बहुत ही डर, डरावनी टाइप लगेगी, वो चमक चली जाती है। और वो क्यों चली गई? सोल चली गई।
दैट मीन्स सब कुछ, इस बॉडी को चलाने वाला भी क्या है, सोल। जैसे सोल जाएगा सब खत्म हो जाएगा। तो हम अभी तक क्या कर रहे आ रहे हैं, इस बॉडी के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बट सोल के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। ऑल दो वी आर डूइंग, हम लोग कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, पूजन बर्तन स्मरण कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। बट जनरली अगर हम बात करें तो हम बॉडी लेवल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अच्छा घर बनाना, फ्यूचर की सोचना, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट लाइफ, उस नेक्स्ट लाइफ के फ्यूचर की हम क्यों नहीं सोच रहे? इग्नोरेंस। ठीक है। यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा था वह शरीर नहीं था, अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। ठीक है, वही बात की जा रही है, डेड बॉडी फील नहीं करती, यानी कि बॉडी सुख का अनुभव फील नहीं करती है, एक्चुअली फील होता है सोल के द्वारा, जो कॉन्शियसनेस है उसके थ्रू हमें फील होता है। अभी अगर मुझे कुछ गर्म लगाया जाए तो मुझे गर्म फील होगा, ठीक है, और डेड बॉडी को गर्म लगाया जाए तो उसको फील नहीं होगा। क्यों? है तो दोनों ही बॉडी, लेकिन मैं, इस बॉडी के अंदर जो एक्चुअली मैं हूँ वो कौन है, सोल, और उस डेड बॉडी में से वो सोल चला गया। तो बेसिकली फील करने वाला कौन है, आज समझ में आई, साइंस समझ में आई आपको, फील करने वाला एक्चुअली कौन है, सोल। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर में दिखाया गया कि हम अपनी देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस तत्र न हुए। कि हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं, हमारा 1 साल का बॉडी, 2 साल का बॉडी, 3 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी हमें मिलते गए, बट उसमें जो सोल है वो सेम ही रहा है। दैट्स व्हाई हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हम बड़े हो रहे हैं या हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें कभी इसलिए ही फील नहीं होता है क्योंकि जो सोल है वो तो सेम ही है। जैसे यहाँ फोटो में दिखाई गए, सबसे पहले एक छोटा बच्चा है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, टॉडलर हुआ, फिर और उसमें आया, यंग एज में आया, फिर और बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा एडल्ट में आया, फिर ओल्ड एज में आया। तो उसका बॉडी चेंज हो रहा है, उसकी कवरिंग चेंज हो रही है, बट सोल इज सेम, सोल सेम है, इस वजह से उसे कभी भी फील नहीं हुआ कि मैं चेंज हूँ। क्लियर? समझ रहे हैं? मतलब छोटी बुक है, स्मॉल बुक, लेकिन ज्ञान कितना बड़ा है। मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख भोगता तो आध्यात्मिक स्फूलिंग है। ये आध्यात्मिक स्फूलिंग देखकर डरो मत, ये कोई और डरावना वर्ड नहीं है कि हम सोल की बात हो रही है, वो स्पिरिचुअल स्पार्क, वो कॉन्शियसनेस, वो सोल की बात हो रही है। तो हमें बाहर से एक्सटर्नली देखने में हमें लगता है कि यस हमारी आंख देख रही है, हम आंख के देख के कुछ बहुत सुंदर दृश्य हमने देखा तो हमें सुख का अनुभव हो रहा है, बहुत शब्द अच्छा सुना हो रहा है, बट शब्द तो डेड बॉडी भी सुन रही होती है, वो दृश्य तो डेड बॉडी को भी सामने होता है, बट उसे अनुभव नहीं होता क्योंकि एक्चुअली फील करने वाला वो स्पार्क है, यानी कि वो सोल है। इज इट क्लियर? क्या सोल 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 हो रहा है? सबको क्लियर है? मुझे एक बार पूछने दो, रिद्धि, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। आयुषी, गरिमा, यस मैम। ठीक। उस स्फुलिंग में सदा आनंद उपभोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता है। अच्छा, अच्छा, अब देखो ऐसे समझो, स्पार्क है यानी कि सोल है, सोल के ऊपर एक कवरिंग लगा दी गई है इस बॉडी की, उसकी वजह से क्या हो रहा है तो वो आनंदमय, हम है तो सच्चिदानंदमय, सोल क्या है, सच्चिदानंदमय, लेकिन उसके ऊपर एक कवरिंग लगा दी गई है, बॉडी की कवरिंग लगा दी है, जिसकी वजह से वो हमेशा फील नहीं होता है कि वो आनंद करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कुछ खाना है, ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर एक शील्ड लगा दी जाए और उसमें बस छोटा सा बहुत फाइनेस्ट होल कर दिया जाए और उसके थ्रू हमें बिल्कुल छोटे 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 से बाइट दे दी जाए, तो हम सुख तो फील कर रहे हैं बाइट खाने का, लेकिन बहुत कम होके आ रहा है, हम पे आ नहीं पा रहा है एक्चुअली कवरिंग की वजह से। जैसे वो शील्ड हटा दी जाएगी,
तो हम पूरा टेस्ट कर पाएंगे जो भी प्रसाद हमारे पास, राइट। और वो शील्ड हटेगी कैसे? वो शील्ड हटेगी थ्रू hearing and chanting Krishna's name, Krishna's Leela, Krishna's Gun, Krishna's pastime. Got it my point? हमारे ऊपर एक शील्ड लगा दी गई है। आपको सपोज एक वाटर प्रूफ जैकेट पहना दी जाए और आपको बारिश में का आनंद लेना है। अब आपको पानी फील ही नहीं होगा, पूरा आपको ऊपर से लेके टिप टू टो कवर कर दिया गया है वाटर प्रूफ जैकेट से, और आपको बारिश का आनंद लेना है, आपको भीगना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझो। लेकिन आपको जब जैकेट जब तक हटेगी नहीं तो आप भीगोगे नहीं, तो आपको आनंद आएगा ही नहीं। तो भीगने का आनंद होगा फॉर अगर होता है। यस। अब हमें उस जैकेट को खोलना है, उस वाटर प्रूफ जैकेट को हटाना है, तब हम एक्चुअली डायरेक्ट कांटेक्ट में आ पाएंगे बारिश के। तो ऐसे हमारे ऊपर ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हटाना है। अब हम सोचे ठीक है, हम इस बॉडी को छोड़ देते हैं, हमारी कवरिंग हट गई, हम भगवान को हम सच्चा सुख मिल जाएगा। लेकिन नहीं, उसके बाद तो हमें दूसरी बॉडी मिल जाएगी। हमें ऐसे बॉडी हटानी है, ऐसे कवरिंग हटानी है कि हमें दूसरी कवरिंग ना। ठीक है, और वो कवरिंग कैसे हटेगी? थ्रू द प्रोसेस ऑफ भक्ति, बाय चैंटिंग, बाय हियरिंग, बाय रिमेम्बरिंग, बाय वर्शिपिंग, इन सब से। गेटिंग माई पॉइंट? कुछ ऊपर जा रहा है तो बताइए। क्लियर है इतना? हमें पता हो या नहीं, उस चेतन स्फुलिंग की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना असंभव। ठीक है, वही एग्जाम्पल है कि अगर सोल चला गया, वो स्पिरिचुअल स्पार्क चला गया, तो उसको कुछ भी फील नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोमा कोमा में चले जाते हैं लोग, तो हैं जिंदा लेकिन उन्हें कुछ फील नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो स्फुलिंग था वो उस जगह से थोड़ा उस एरिया में वर्क नहीं कर रहा होता है। जो हमारी चेतन शक्ति बोला जाता है, वो उस एरिया को कब वर्क नहीं कर रहा होता है बेसिकली। तो मतलब यहाँ हमें सिर्फ इतना ही समझना चाहिए कि कुछ भी अगर हमें फील हो रहा है, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल। सोल नहीं है, अगर हम नहीं है, एक्चुअली हम सोल ही है, वो नहीं है, तो कुछ भी फील नहीं होने वाला है। बेसिकली सोचो, खुद सोचो, जब हम ही चलेगा तो क्या फील होगा? हम ही चले गए तो हमें क्या फील होगा? दैट्स मीन वी आर सोल। यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन लेनी पड़ेगी, इस बॉडी में हम हैं, अभी हम बॉडी को ही हम मान रहे हैं, तो फिर तो डेड बॉडी को भी हमें अपने आप को मानना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सोल चला गया दैट मीन्स हम चलेगा, और जब हम चले गए तो इस बॉडी के माध्यम से कुछ फील ही नहीं कर सकते। राइट? गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए तो क्या वे इसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं, क्योंकि इस शरीर से आध्यात्मिक स्फुलिंग बाहर निकल चुका है। बहुत सुंदर स्त्री है, उसको शादी करने को दे दिया जाए, किसी मतलब उसकी डेड बॉडी को शादी करने को दे दिया जाए, तो कोई नहीं करेगा, चाहे कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी परफेक्ट हो। बट उसको नहीं दिया, कोई करेगा ही नहीं। क्यों नहीं कर रहा है फिर? भाई देखने में बहुत सुंदर है, सब कुछ है, क्यों नहीं कर रहा है? सोल नहीं है तो कुछ कुछ फील ही नहीं होगा। इट्स लाइक अ डॉल ना, तो कुछ फील ही नहीं होगा, इसलिए नहीं करेगा। पहले आध्यात्मिक स्फुलिंग उस स्त्री शरीर में न केवल आनंद उपभोग ही कर रहा था, अपितु उस शरीर की देखभाल भी कर रहा था। मतलब हम देखते हैं ना, हम ग्रोथ हो रहे होते हैं, हम कुछ खा रहे हैं तो हमारा डाइजेशन हो रहा है, तो ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि शरीर में सोल है। जैसे सोल चला जाएगा तो हम देखते हैं ना हमारे नाखून बढ़ेंगे ना, ना हम सुन पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना ग्रोथ होगी, ना सर्कुलेशन होगा, ना हम सांस ले पाएंगे। तो बेसिकली शरीर की देखभाल भी कौन कर रहा है? सोल। शरीर में अगर सोल नहीं है तो वो सड़ने लगता है, जाते ही सड़ने लगता है, कोई इसको रखना नहीं चाहता एक दिन भी डेड बॉडी।
जब वह आध्यात्मिक स्फुलिंग निकल जाता है, जैसी सोल निकल जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ने लगता है, उसको इसलिए से हमें जलाना पड़ता है। इसका तात्पर्य हुआ कि यदि आत्मा आनंद उपभोग कर रहा है, नाउ दिस पॉइंट केम, यदि आत्मा आनंद उपभोग कर रहा है तो उसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए, यानी कि आत्मा की इंद्रियां ही होती है। और आत्मा की इंद्रियां जो होती है वो दिव्य इंद्रियां होती है, तब हम जो है एक्चुअली परफेक्ट हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस, दिव्य आनंद भगवान को फील कर पाते हैं, भगवान का टेस्ट ले पाते हैं। अब तो बेसिकली हमें क्या करना, क्या अगर हम आत्मा के लेवल के काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हम कथा श्रवण कर रहे हैं, इस टाइम नाम जाप कर रहे हैं, तो ये हम दिव्य काम कर रहे हैं, दिव्य इंद्रियों के थ्रू काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें आत्मा का सुख मिलता है, हमें परम सुख मिलता है। और यही हम टीवी सीरियल देख रहे होते हैं, कुछ और देख रहे होते हैं, तो हम बोर हो जाते हैं उनसे, हमें पसंद नहीं आने लगती है। ठीक है। या फिर हम बोले तो मतलब जो एक टेस्ट है, हम बहुत कितनी देर तक देख लोगे आप, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कितनी देर देख लोगे, नहीं देख पाओगे। ठीक है। लेकिन अगर आप कथा श्रवण कर रहे हो तो डेली डेली हमें परफेक्ट हैप्पीनेस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें अपनी कॉन्शियसनेस शुद्ध करनी है, हमें कृष्णा कॉन्शियस पर्सन बनना है, तब जाके हम परमानेंट हैप्पीनेस को मिल पाएंगे। और सबसे बड़ा सुख तो यही है, भगवान कृष्ण का दर्शन करना, भगवान कृष्ण की लीलाओं में पार्टिसिपेट करना, ये सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि वहां पर जो बॉस रिलेशनशिप है, सबॉर्डिनेट या स्वामी दास वाली रिलेशनशिप है, वो उस मटेरियल वर्ल्ड जैसी नहीं है। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी मतलब कुछ भी। आज भी मैं कुछ सुन रही थी, अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसका सर दबाने के लिए भी तैयार है भगवान। भगवान विदुर जी के यहाँ सिर्फ केले के जो छिलका होता है उसको खा रहे हैं। क्यों? यहाँ का कोई बॉस खाएगा? अरे बॉस तो दूर की बात है, हम खाएंगे? छिलके दे रहे हो मैं, जबकि आपके पास चॉइस है। दुर्योधन ने उन्हें बहुत मतलब ग्रैंड फेस्ट में, फीस्ट में और जो है इनवाइट किया, लेकिन भगवान उसके यहाँ नहीं गए। भगवान विदुर जी क्या गए, क्योंकि प्रेम था। और वो उन्हें सिर्फ केले के छिलके ही दे पा रहे, क्योंकि उनकी स्थिति इस टाइप की थी, और भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया। तो भगवान ऐसे स्वामी है, ऐसा दिव्य आनंद है। ठीक है। तो हमें वो आनंद फील करना है, और दैट विल कम बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति, और किसी से नहीं आए, अन्यथा ये आनंद उपभोग कैसे कर सकता है। ठीक है। अर्थात नहीं कर सकता। आनंद हमें सिर्फ तभी फील होगा जब हमें दिव्य इंद्रियां मिलेंगी, और आत्मा फील कर रहा है, यानी कि सोल फील करता है। और हम आगे जितनी ज्यादा हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा हम अ, नाम जापने में टेस्ट आने लगेगा, उतना ज्यादा हमें कथा श्रवण में टेस्ट आने लगेगा, और ज्यादा ज्यादा टेस्ट आने लगेगा, और हम परमानेंट हैप्पीनेस हमें मिल जाएगी, यानी कि सच्चा परम आनंद हमें मिल जाएगा। ऐसा आनंद जिसमें हम 1 मिनट का भी दुख हमारे पास नहीं। सोचो ऐसी लाइफ जिसमें आपके पास दुख ही नहीं। आगे वेद क्या पुष्टि करते हैं, तो भगवान ने चाहा तो हम कल करें। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।